बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर मोहम्मद अकील शहजाद और आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो वालों का कि मई का महीना बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो वालों के लिए कैसा रहेगा। जिनकी भी तारीख पैदाइश 21 अक्टूबर से 21 नवंबर के दरमियान होगी उनका बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो होगा। अगर आपका नाम का पहला हरफ नून ज़ाल ज़्वाद से शुरू होता है तो आप बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो से रहनुमाई ले सकते हैं। बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो वालों के लिए क्या खुशखबरी आ रही है मई के महीने में, वीडियो का एंड तक लाजमी देखिएगा। और जो मेरे दोस्त बहन भाई अजीज़ नए आए हैं मेरे चैनल पे, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे पेज को लाजमी फॉलो कीजिएगा। तो बुर्ज अकरब का अगर देखा जाए तो मई के महीने में सबसे पहले तो दो बड़े सियारखान की तब्दीलियाँ होने जा रही है इनके जायचे में। एक तो मुश्तरी 8वें घर में आ रहा है। यहाँ पर ये अच्छा फल तो नहीं देता, सेहत के वाले से कोई प्रॉब्लम इनको आ सकती है। अपनी सेहत का यहाँ पर इनको ख्याल रखना पड़ेगा, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी इनको यहाँ पर और मामूल बनाना पड़ेगा एक्सरसाइज से। और हादसा से बचने के लिए इनको इन मई के महीने में सदका लाजमी देना पड़ेगा। इसके अलावा देखा जाए तो राहु इनके चौथे घर में आ रहा है, उसकी डेट है 18 मई और केतु इनके 10वें घर में 18 मई से आ रहा है। बहुत अच्छी खबर लेकर यहाँ पर आ रहा है राहु। यहाँ पर जितने भी बुर्ज अकरब वाले अफराद जिनका घर नहीं है यहाँ पर उनको 18 माह के लिए राहु यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर उनको अपना घर लेने की जो सी उनकी ख्वाहिश है यहाँ पर पूरी करने जा रहा है। गाड़ी अगर नहीं है किसी के पास तो गाड़ी की ख्वाहिश को पूरी करने जा रहा है यहाँ पर, क्योंकि राहु डिज़ायर है आपकी। राहु यहाँ पर 18 माह के लिए आया, ये नहीं कि एक दिन में ही आपका यहाँ पर घर आ जाएगा, क्योंकि मई के महीने 18 मई से तो ये एंटर हो रहा है। 18 माह इसने यहाँ पर क्या करें, इन 18 माह में ऐसी पोजीशन क्रिएट हो सकती है। और जिनका घर बार गाड़ी शाड़ी जिनको अल्लाह ताला ने सब कुछ दिया हुआ है, नवाजा हुआ है, वो यहाँ पर मजीद घर खरीद सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, वो नया फार्म हाउस वगैरह बना सकते हैं, घरेलू सुख में इजाफा हो सकता है, या जिनका घर अपना घर की रेनोवेशन हो सकती है, घर नया सच संवर सकता है और फिर भी दिल नहीं भरेगा उनका, वो मजीद रेनोवेशन पे रेनोवेशन करेंगे या कोई नया प्लॉट यहाँ पर लाजमी ले सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। केतु 10वें घर में आ रहा है। कारोबारी सरगर्मियों में सुस्ती तो आ सकती है, मुमकिन हो सकती है। इज्जत और शरफ में भी थोड़ी सी कमी वाक़या हो सकती है आपकी, कि यहाँ पर हो सकता है आपको कोई हाई पोस्ट मिलनी हो, कोई आला दर्जा मिलना हो, आपको नौकरी में प्रमोशन मुमकिन होनी हो, तो वो यहाँ पर उसकी ब्रेक लग सकती है। मगर इसकी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की रेमेडी है कि आप कौवों को या किसी भी परिंदों को सुबह छत पे बाजरा या पानी एक एक बर्तन में ज़रूर रखें, तो उसमें भी यहाँ पर इसकी केतु की रेमेडी यहाँ पर ख़त्म हो सकती है और कोई प्रमोशन भी आपको यहाँ पर फिर मिल सकती है। 12 और 13 तारीख को कमर दर अकरब मुमकिन होगा। और कमर दर अकरब के यहाँ में अपनी आपकी शख्सियत का मालिक सितारा है मरीख बुर्ज अकरब वालों का। तो देखिए मरीख सितारा 9वें घर में मौजूद है, पूरा मई का महीना रहेगा। तो यहाँ पर आपका दीनी रुझान बहुत बढ़ेगा, दीन से मोहब्बत, दीन की तरफ आप बहुत ज़्यादा माइल होंगे। मरीख सितारा की खाना किस्मत के घर मौजूद है, तो मई का पूरा महीना किस्मत आप पर मेहरबान हो सकती है। किस्मत देखें जब चमकती है ना, तो इंसान के रुके हुए काम भी हो जाते हैं, इंसान के बिगड़े काम भी संवर जाते हैं। नमाज पढ़े 5 वक़्त की, आपकी अपने वज़ाइफ जारी रखें और किस्मत का सितारा यहाँ पर आपका साथ दे रहा है। मरीख किस्मत के घर मौजूद है, तो कोई रुका हुआ काम, कोई रुका हुआ प्रोजेक्ट या रुकी हुई पेमेंट या कोई भी अगर आपका कोई काम करने का कोई इरादा बना हुआ है तो वो यहाँ पर कामयाबी उसकी मुमकिन होती हुई नज़र आ रही है। ज़ुहल सितारा ऑलरेडी जो सा इनके 5वें घर में मौजूद है, 2.5 साल के लिए यहाँ पर क़याम करेगा। 29 मार्च 2025 को आया। तो बुर्ज अकरब वालों की यहाँ पर पसंद की शादी इन 2.5 सालों में मुमकिन हो सकती है। तालीमी सरगर्मियों में जो बेहतरी आ सकती है। स्टॉक मार्केट में से मनसूब अफराद उनके लिए यहाँ पर कामयाबी मुमकिन हो सकती है। और औलाद के हवाले से कोई खुशखबरी मिल सकती है। बुर्ज अकरब अफराद जितने भी या जिनकी औलाद नहीं हो रही उनको यहाँ पर अल्लाह ताला मौला पंजतन पाक के सदके औलाद से नवाजेगा इंशाअल्लाह ताला। और यहाँ पर सितारे की भी ऐसी पोजीशन बनी हुई है। ज़ोहरा भी ऑलरेडी 5वें घर में मौजूद है। यहाँ पर हो सकता है कोई आपकी लॉटरी लग सकती है, कोई कहीं से अचानक पैसे भी आ सकते हैं, क्योंकि ज़ोहरा यहाँ पर हालत शरफ में बैठा है। रुपये कहीं से भी पता नहीं लगना आपको, कहीं से भी आपकी सोच भी ना बनी हो कि अचानक वहाँ से कोई पैसे आ जाए। और कारोबारी हज़रात के लिए भी कहीं से कोई अच्छा प्रोजेक्ट मिल सकता है अचानक उनको। यहाँ पर नौकरी में अचानक से कोई प्रमोशन मुमकिन हो सकती है, यहाँ पर आपको बोनस वगैरह मिल सकता है। मुश्तरी 8वें घर में आया, तो यहाँ पर 8वें घर में ना आपको कुछ सीक्रेट्स अलूम जानने का शौक पैदा हो सकता है। यहाँ पर आपको हो सकता है आप एस्ट्रोलॉजी की तरफ इंटरेस्ट लें या आप अपने वज़ाइफ बढ़ाएं। 8वां घर आपकी हिडन सीक्रेट्स का है, या कोई ऐसे वज़ाइफ करें आप जो दुनिया से हट करो, दुनिया को पता ही ना हो कि आप क्या कर रहे हैं। ज़ाहिर आपकी शख्सियत तो ऐसे नहीं लगेगी, लेकिन आप अपनी ज़ात के लिए या किसी के लिए अगर कोई वज़ाइफ कर रहे हैं उसमें यहाँ पर आपको कामयाबी मिल सकती है। और अपने आप को मुश्तरी 8वें घर होने के सबब
अपने आप को आप तन्हाई में थोड़ा सा रख सकते हैं और किसी जिक्र में आप यहाँ पर मसरूफ़ हो सकते हैं। और मुश्तरी अपनी नौवीं नज़र से चौथे घर को देखेगा। एक राहु चौथे घर में आ गया, ऊपर से मुश्तरी नौवीं नज़र से देखेगा, तो घर की प्लानिंग जो सी है यहाँ पर कोई बनती हुई नज़र अगर आ रही है, या आप नया घर परचेज करने का प्लान कर रहे हैं, या अगर आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है, आप किराए पे रहते हैं, तो आप यहाँ पर कोई गिरवी घर की भी अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं ना, क्योंकि 2 से अगर आपको यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कामयाबी मिल सकती है। रुपया, पैसा और दौलत के हवाले से अगर देखा जाए तो मई का महीना कुछ इतना खास नहीं जाने वाला। अलबत्ता ज़ोहरा सितारा 5वें घर में होने की वजह से अचानक कहीं से रुपये पैसे आ सकते हैं, क्योंकि दौलत का सितारा मुश्तरी 8वें घर में आ गया। पुरानी पेमेंट्स अगर आपने किसी से लेनी है, कोई रुपया पैसा अगर आपका कहीं फंसा हुआ है, वो मुश्किल होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ज़ोहरा 5वें घर में होने के सबब अचानक नए सिरे से कहीं से कोई रुपया पैसा दिलवा सकता है, कोई नया प्रोजेक्ट आपको यहाँ पर मिल सकता है, उसमें आपको कामयाबी मुमकिन हो सकती है। सूरज सितारा अगर देखा जाए तो 14 मई से इनके 7वें घर में आ जाएगा, तो यहाँ पर 14 मई से 31 मई तक यहीं पे काम करेगा। तो लाइफ पार्टनर से बिल्कुल आपने एहतियात बरतनी इन मामलात में, तो लाइफ पार्टनर से किसी किस्म का कोई लड़ाई झगड़ा ना हो जाए। मतलब आप ये कहें कि सूरज तारा यहाँ पर इस तरह के रात क्रिएट कर सकता है कि आप ये कहें कि जो मैंने बात की है मेरी बात मानो, मैंने आपकी बात नहीं मानी। तो यहाँ पर आपने जिद नहीं लगानी, क्योंकि अगर आप जिद लगाएंगे तो बिला वजह माहौल जो सारा एटमोसफियर ख़राब हो सकता है। तो इस तरह से आपने इन चीज़ों से अवॉइड लाजमी करना है। बुर्ज अकरब वालों का जो सितारा मरीख है, इसका लकी नंबर 9 है, लकी दिन मंगल है, और ये एक गुस्से वाला, एनर्जेटिक, एक बहादुर, एक मजबूत ख्यालात वाला सितारा माना जाता है। वाहिद एस्ट्रोलॉजी में एक मरीख सितारा ऐसा है। देखें, मैं अपने हर प्रोग्राम में ये लाजमी करता हूँ कि आप अपने जब सिस्टम आपकी बर्थ हुई है, पैदाइश हुई है, उस टाइम सितारा की पोजीशन देखें। अब बुर्ज अकरब वालों का सिर्फ सितारा मरीख नहीं है कि सिर्फ मरीख सितारा ही इफेक्ट करेगा इनकी ज़िंदगी में, ऐसा नहीं है। 9 के 9 सियारगन आपकी ज़िंदगी में इफेक्ट करते हैं। हर सितारे की अपनी खसलत है, अपनी रेमेडी है, अपनी खसूसियात है, अपने असरात है जो उसने मुरतब करने होते हैं इंसानी ज़िंदगी पर। लेकिन एक वाहिद मरीख सितारा है जो कि इनकी पर्सनैलिटी का सितारा माना जाता है बुर्ज अकरब वालों की। अगर मरीख सितारा अच्छा पढ़ाओ तो शख्सियत अच्छी हो, आप शख्सियत मतलब कि आप कोई काम करने का अगर इरादा रख रहे हैं, आप अगर कोई काम करना चाह रहे हैं, कोई नया काम अगर करना चाह रहे हैं, आप खुद अगर मजबूत हैं तो आप वो काम कर जाएंगे। आपको कुछ लाख हिलाए या अपने मकसद से कुछ लाख आपको कहे कि आप पीछे हट जाइए, आपके अंदर कुछ ख्याल आता है कि छोड़ो यार ये क्या करना है, नहीं, आप अपने मकसद को हासिल करके रहेंगे। शख्सियत का इतना ज़्यादा असर होता है। अगर शख्सियत का मालिक सारा अच्छा ना पढ़ाओ तो ज़िंदगी में अगर आपको कोई लॉस भी हो जाए ना, वो रिकवर नहीं होते। और अगर अच्छा पढ़ा हो तो ज़िंदगी में अगर कोई अप्स डाउन आ भी जाए तो आपके लॉस रिकवर हो जाते हैं। वह सितारा मरीख है जो आपको एक राजा या रानी जैसी ज़िंदगी दे सकता है। सारी ज़िंदगी ऐशो इशरत आपसे गुजार सकते हैं आप, रुपए पैसे दौलत की कमी नहीं हो सकती। दोस्त अब आप फ्रेंड सर्कल आपका बहुत ज़्यादा होगा, और दोस्तों पे आप जान देने वाले भी होंगे, और दोस्त आप पर भी साए की तरह खड़े रहने वाले होंगे। इतना ज़्यादा मरीख सितारे की एस्ट्रोलॉजी में अहमियत है। और मरीख सितारा ऐसा है कि अगर आपको कोई दोस्त गलत काम कर रहा है ना, तो ऐसे अफराद अपने दोस्त को भी समटाइम पीट देते हैं। तो मरीख सितारा अगर कहीं ना कहीं आपका अच्छा नहीं पड़ा, या आपको अपने अंदर कोई ऐसी बात फील हो रही है कि मेरा किसी काम को करने को दिल नहीं कर रहा, सुस्ती आ रही है, चाहे आप कारोबारी सरगर्मियों से मंसूब है, चाहे आप नौकरी की सरगर्मियों से मंसूब है, चाहे आप स्टूडेंट हैं, तो देखिए कहीं ना कहीं मरीख सितारा आपका कमज़ोर आपको फील हो रहा है कि मैं किसी काम का इरादा करता हूँ या नहीं हो रहा। क्योंकि मरीख सितारा एज अ साइंस आपकी बॉडी में ब्लड खून से भी रिलेटेड है। खून आपका जो सर्कल करता है बॉडी में, अगर मरीख अच्छा ना पड़ा हो तो खून में भी प्रॉब्लम्स आती है। अगर आपको कहीं फील हो कि मुझे सुस्ती आ जाती है, मेरे से काम नहीं होते, या मेरे काम पाया तक मिल तक नहीं पहुंचते, तो आप गुड़ वाले चावल तकसीम किया करें, आप मिठाई तकसीम किया करें, और रेड फ्रूट्स का इस्तेमाल करें अपनी ज़िंदगी में। अनार का जूस पिएँ ताकि आपके ब्लड में जो है वो ठंडक रहे, उसकी तासीर ठंडी रहे, आपको गुस्सा कम आए, आप अपने गुस्से पे काबू पा सकें। तरबूज खाएँ, स्ट्रॉबेरी खाएँ, चुकंदर गाजर का जूस पिएँ आप, रेड फ्रूट्स खाएँ आप। और इसके अलावा सदका लाजमी दें। और अल्लाह ताला का एक इसम है, इसमें आज़म है अल जलीलो। किसी भी नमाज के बाद 108 मरतबा आप पढ़ने की रूटीन बना, और ये अमल आप जारी रखें, और अव्वल और आखिर दुरूद पाक लाजमी पढ़ें। नमाज को अपनी ज़िंदगी में मामूल बना लें। देखें, नमाज आप पढ़ेंगे, इससे आप पाक साफ भी रहेंगे, बुराई भी आपसे दूर रहेगी, और इंशाअल्लाह ताला आपको कामयाबियाँ ही कामयाबियाँ मिलेंगी। क्योंकि सुकून सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत में है, सुकून सिर्फ ज़िक्र अल्लाह में ही है। और अल्लाह ताला मौला पाक पाक के सदक़े आपकी ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करे, और आपको हर बुराई से बचाए, और आपके जो काम, जो भी आपकी ख्वाहिशात हैं वो पूरी करे। और नाज़रीन, उम्मीद करूँगा कि मेरी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आएगी, और अपनी कीमती राय से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। जिस मेरे दोस्त बहन भाई को एस्ट्रोलॉजी
اس کے حوالے سے، یا اپنے سٹار جاننا ہو، کوئی پتھر آپ کو پتہ کرنا ہو کہ آپ کے سٹار کا پتھر کون سا ہے، یا آپ کا سٹار کون سا ہے، یا آپ کے سٹارز کی پوزیشن کیا تھی ابتدائی ذائچے کے وقت جب آپ کی برتھ ہوئی ہے، اس کے لیے آپ کا ٹائم کا ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے. تو آپ میرے سے گائیڈ لائن لے سکتے ہیں، نیچے اسکرین پہ میرا نمبر آ رہا ہے. تو ناظرین انشاءاللہ تعالیٰ اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.